हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद यासिर खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि क्वांटम नंबर हमारे पास क्या चीज़ है। तो क्वांटम नंबर जो है इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि द सेट ऑफ नंबर यूज टू डिस्क्राइब द साइज, शेप, एनर्जी एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ये हमारे पास वो सर्टेन नंबर है जो हमें किसी इलेक्ट्रॉन का साइज, शेप और उसका ओरिएंटेशन 3D स्पेस में कि ये किस तरह ये इसका ओरिएंटेशन हुआ है, किस तरह ये शिल्स में, सब शिल में और या ऑर्बिटल में है। तो उसी को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 4 नंबर्स आए और इसी 4 नंबर्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। ये क्वांटम नंबर जो है ये हमारे पास है, पहला जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये एन पर डिनोट किया जाता है। दूसरा हमारे पास इजीमुथल क्वांटम नंबर है, इजीमुथल क्वांटम नंबर है। दूसरा हमारे पास जो एल पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर। तो चलते हैं डिस्कस करते हैं एक एक को और आपके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। अच्छा, तो पहला जो क्वांटम नंबर हमारे पास है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें है ये हमें प्रिंसिपल शिल को हमें शो करता है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रिंसिपल शिल में है, मतलब किस मेन शिल में है। तो हमारे पास n की वैल्यू जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है हमारे पास प्रिंसिपल, ये जो स्कूल वाला प्रिंसिपल है इसका स्पेलिंग उसी तरह है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमारे पास n पर डिनोट किया जाता है। देखिए, n की वैल्यू 0 नहीं होगी, n की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से, 1 से स्टार्ट होगी 2, 3, 4, तकरीबन n जो है हमारे पास ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, ये हमारे पास इन्फिनिटी तक जा सकता है। n की वैल्यू जो है ये इन्फिनिटी तक जा सकती है। अच्छा, तो जब n की वैल्यू 1 हो तो ये हमें क्या शो करेगा, ये हमें शो करेगा के शेल। जब n की वैल्यू 2 होगी तो ये हमें शो करेगा एल शेल। जब 3 होगी तो ये हमें शो करेगा एम शेल और जब 4 होगी हमें एन शेल शो करेगा। देखिए, अब एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें 2 चीज़ों के बारे में बताता है। पहला जो है वो है एनर्जी ऑफ शिल, एनर्जी ऑफ शिल के बारे में हमें बताता है। दूसरी बात हमें ये बताता है साइज ऑफ शिल, ये साइज ऑफ शिल ये कितना होगा। तो ये हमें 2 चीज़ों के बारे में बताता है, एक एनर्जी ऑफ द शिल और दूसरा जो है वो हमारे पास साइज ऑफ द शिल। अब एनर्जी ऑफ शिल के बारे में हमें किस तरह बताता है, तो अब देखिए, ये जो के शिल है ये न्यूक्लियस के नज़दीक है, तो जो भी शिल न्यूक्लियस के नज़दीक है, नियर है, तो उसकी एनर्जी हमारे पास कम होगी। तो जैसा हम इस तरह बढ़ते हैं, एम शेल की तरफ बढ़ते हैं, के एल एम एन, तो इसकी एनर्जी जो है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज। तो ये हमें किससे पता चला, हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है उसने हमें ये शो किया कि एनर्जी ऑफ शिल जो है वो इंक्रीज होती है। अब ये हमें किसके बारे में बताता है, साइज ऑफ शिल के बारे में बताता है। साइज ऑफ शिल के बारे में किस तरह बताता है, देखिए, ये जो पहला जो के शिल है ये हमारे पास ये स्मॉल होगा, दूसरा शिल जो हमारे पास है वो उसका साइज जो है वो हमारे पास ज़्यादा होगा। तो इसी तरह ही हमारे पास साइज के बारे में भी हमें कंसेप्ट देता है, साइज इंक्रीजेज, द साइज ऑफ शिल will be increases when we move from n 1 2 3 and so on up to infinity। जितना हम भी आगे की तरफ जाएंगे इनकी वैल्यू बढ़ेगी, तो हमारे पास साइज ऑफ शिल जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इंक्रीज होगा। तो ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। अब दूसरा क्वांटम नंबर जो हमारे पास है वो है इजीमुथल क्वांटम नंबर। इजीमुथल क्वांटम नंबर को एक दूसरा नाम भी कहते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसको भी मिटा देते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो क्वांटम नंबर है वो है इजीमुथल क्वांटम नंबर। ये एल से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमें क्या चीज़ बताता है, ये हमें बताता है, कंसेप्ट हमें देता है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ये हमें ऑर्बिटल्स का जो शेप है उसके बारे में हमें बताता है। तो ये किस तरह हमें ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में बताता है, तो एल की वैल्यू हमारे पास, एल की वैल्यू और ये जो हमें शेप है उसे बताता है, ऑर्बिटल की जो स्ट्रक्चर है उसको हमें शो करता है कि किस तरह इसकी शेप है। तो देखिए, एल की वैल्यू स्टार्ट 0 से होती है। जब एल की वैल्यू 0 हो तो ये इसका जो सब शेल है उसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, वो स्फेरिकल होगा, वो हमारे पास स्फेरिकल होगा। अच्छा, जब एल की वैल्यू 1 हो तो ये हमें क्या शो करेगा कि सब शेल की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह है, वो है डम्बेल, डम्बेल। अच्छा, डम्बेल किस तरह होती है, स्फेरिकल, तो इस तरह हो गई डम्बेल हमारे पास इस तरह। अब देखिए, जब एल की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाए तो ये हमें क्या शो करता है कि इसका स्ट्रक्चर, जो सब शेल है उसका स्ट्रक्चर डबल डम्बेल, डबल डम्बेल। तो एक डम्बेल और डबल डम्बेल मतलब 2 डम्बेल, तो ये हमारे पास इस तरह स्ट्रक्चर आ गया। अब जब एल की वैल्यू 3 हो तो ये हमें क्या शो करता है, ये हमें कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर शो करता है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर।
इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसका मतलब कि 8 फोल्डेड स्ट्रक्चर, 8 फोल्डेड स्ट्रक्चर। तो इसी तरह ये हमें सबशेल का जो स्ट्रक्चर है उसी के बारे में बताता है। अच्छा, अब देखिए ये हमें एक और कंसेप्ट भी देता है, लेकिन वो क्या है, वो हमारे पास है कि n की वैल्यू हमारे पास जब 1 आ जाए, n की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाए, तो l की वैल्यू हमारे पास किस तरह आ गई। जब n की वैल्यू 1 हो तो l की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि n में हमारे पास सिंगल सबशेल है, सिंगल सबशेल है, और वो सबशेल कौन सा है, वो है S। अब इनकी वैल्यू 2 है तो ये हमें दो वैल्यूज़ देगी, वो है कि 0 1। तो इसका मतलब है कि इसमें दो सबशेल है और वो है S और P। जब इनकी वैल्यू 3 होगी तो ये हमें वैल्यू देगा 1 0 1 2 S P D। इसका मतलब ये है कि जब n3 होगा तो ये हमारे पास कौन सा शेल होगा, मेन शेल जो हमारे पास होगा वो M होगा, और उसमें सब शेल कितने होंगे, 3 होंगे। जब n की वैल्यू 4 होगी तो ये हमें 4 वैल्यूज़ देगा और S P D F। तो इसका मतलब ये कि 4 शेल जो है वो हमें उसमें कितने सबशेल होंगे, उसमें 4 सबशेल होगा। अच्छा, ये था हमारे पास अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। अब इसके बाद आता है हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये हमें क्या शो करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। एक सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। देखिए हमारे पास सबशेल में हमारे पास आ गए, एक हुआ S, एक है हमारे पास P, एक D और F। देखिए इन सबशेल में हमें ये बताता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं। तो इसका एक फार्मूला है, वो इस तरह है कि -L M और हमारे पास +L। देखिए इसमें आप L की वैल्यू पुट करेंगे और ये हमें जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है वो हमें शो करेगा। देखिए इसके लिए L की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 है। तो अब यहाँ 0 पुट कर दे तो इससे फिर 0 आएगा। तो ये हमें क्या शो करता है कि जितनी भी यहाँ डिजिट्स आएगी, मतलब 0 होगा 1 होगा जो भी होगा, आपने उन सब के बराबर जो है इसमें यहाँ हमारे पास ऑर्बिटल्स होंगी। देखिए तो ये हमारे पास एक नंबर है, तो यह हमारे पास इसमें हमारे पास कितने ऑर्बिटल है, सिंगल ऑर्बिटल है। तो इसी तरह ये हमें शो करता है कि नंबर ऑर्बिटल। अब P की बारी आती है। जब P को अब देखें तो P का वैल्यू हमारे पास L में कितना 1। तो देखिए हाँ L की वैल्यू कितनी आएगी, M की वैल्यू 0 1। तो P ऑर्बिटल में हमारे पास देखिए 0 0 नहीं 1 -1 0 +1, सॉरी देखिए ये 3 नंबर हमें देगा। देखिए यहाँ -1 0 और +1। अब देखिए यहाँ तो इसमें ये हमें क्या शो करता है कि P में हमारे पास 3 ऑर्बिटल है, 3 नंबर से ना 1 2 3। तो ये हमें क्या शो करता है कि P सबशेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल है। अब D को देखें, D के लिए L की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो देखिए -2 -1 0 +1 +2। देखिए ये हमारे पास कितने नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5। तो इससे हमें ये पता चलता है कि D ऑर्बिटल में हमारे पास D सबशेल में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4 5। तो इसी तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमें है वो हमें क्या बताता है, वो हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन सबशेल ये हमें बताता है। अच्छा, ये था हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसी तरह आप F का भी फाइंड कर सकते हो। L की वैल्यू F के लिए 3 है, तो यहाँ पुट करें तो इससे 7 आएगा। तो हमारे पास F में हमारे पास कितने हैं, 7 ऑर्बिटल्स है। तो इसे ये था हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इसके बाद आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर है वो जो है वो बहुत ईजी है, उसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। देखो स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम ये हमें क्या शो करता है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है इससे। हमें क्या शो करता है, द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वैसे सब को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल में स्पिन करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी दो वैल्यूज़ हमारे पास आ सकती है, दो वैल्यूज़ आ सकती है, वो होगी +1 और 2 और -1 और 2। अब बाज़ लोगों के जहन में ये होता है कि हमारे पास जो +1 होता है उसे हम क्लॉकवाइज देते हैं या एंटी क्लॉकवाइज देते हैं, और -1 और 2 जो होता है उसे हम एंटी क्लॉकवाइज देते हैं। तो ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं। अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इसमें एक को आपने -1 और 2 ले लिया या +1 और 2 ले लिया, तो आप इसे एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हो और क्लॉकवाइज भी।
अब दूसरा आपने ले लिया तो इसे आप -1/2 लोगे, तो इसे आप क्लॉकवाइज भी कह सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हो। इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं कि आप ज़रूर इसको क्लॉकवाइज कहोगे और इसको एंटी क्लॉकवाइज कहोगे। आप इसे क्लॉकवाइज भी कह सकते हो -1/2 को, और एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हो। तो ये था हमारे पास क्वांटम नंबर, आज का लेक्चर था हमारे पास। तो अगला लेक्चर हमारा होगा वो इंशाल्लाह पीरियोडिक टेबल के बारे में होगा कि हम किस तरह ग्रुप्स को, पीरियड्स को, और जो हमारे पास पीरियड्स है, पीरियड का नंबर, ग्रुप का नंबर है, हम किस तरह वो फाइंड कर सकते हैं।